अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, इस वक्त हम यारकन सराय सफ़ा कदल में मौजूद है। चूँकि आप सब जानते हैं हाल ही में संडे की अगर बात की जाए एक नोटिस जारी हुआ जिसमें तहसील साउथ के तहसीलदार जो है उन्होंने ये मेंशन किया कि ये जो बिल्डिंग है ये अनसेफ है, गैर महफूज है, जिसकी वजह से जो है लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को जो है यहाँ पे जानों का भी खतरा है क्योंकि बिल्डिंग अनसेफ है। इसमें आपको ये भी बता दें क्योंकि डिवकॉम ने भी उसके अकॉर्डिंग जो है ये कहा है कि ये यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, रिहायशी जो 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं, 50 कुंबे हैं, वो यहाँ इलीगली रह रहे हैं। तो इसमें जानना ये है कि यहाँ के रिहायशी जो कि 70 सालों से 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं उनका क्या मानना है इस चीज़ को लेके कि उनको जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनको जो 12 साल का लीज प्रोवाइड किया गया था, 12 साल का लीज भी खत्म हो चुका है। लेकिन नाजरीन थोड़ा सा पॉज लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है। आपसे माफ़ी चाहते हैं, अजान मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, अजान के मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं। आपको फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सफ़ा कदल के रिहायशी लोगों का क्या कहना है। नाज़रीन, क्योंकि अजान हो रही है तो अजान के मुकम्मल होने का इंतज़ार था। आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लगा, आपका टाइम लेना पड़ा हमें, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ हम मौजूद है अभी सफ़ा कदल में, क्योंकि आप सब जानते हैं इनको जो है यहाँ से वेकेट करने के लिए कहा गया है क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ है, गैर महफूज है, जिसमें जो है कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आप कैमरामैन से बताना चाहूँगी कि पैन करके आपको ऊपर से दिखाए थोड़ा सा टिल्ट करके कि आप
आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत तो सही में खस्ता हो चुकी है, मतलब रहने लायक तो ये घर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे जो कि रिहायशी है, जो कि जिनका मानना है वो यहाँ जो है 70 सालों से रह रहे हैं, वो 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया कि इनको यहाँ से वेकेट करने के लिए कहा गया। और जिस तरीके से लीज की बात भी हुई, थोड़ा सा लीज के बारे में भी इनसे पूछेंगे, जो कि 12 साल का लीज बताया जा रहा है डिवकॉम की तरफ से, वो कंप्लीट हो चुका है इनका। तो यहाँ ये सब लोग परेशान ही हैं। तो आप थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा थोड़ा। जी आप थोड़ा सा जो है आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज इस साइड से आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ से बात करेंगे क्योंकि वहां से आपकी लाइट जो है लाइट आ रही है। थोड़ा आप इस तरफ से आ जाइए। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, तुम वन पन नाव बे तुम कर पे रोजान ते वन तो। मे पानस नाव अब्दुल वाहिद, बहुत पान ये रोजान 1922 पे। मे कोर्मुत निकाह, मे हश मोज सो 1927 मज आम योर। तमिस कूर, तमिस मे निकाह कोर्मुत। मे कूर, मे निकाह तमिस कोर्मुत, तमिस कूर। चोर पीर वनकस ये मौजूद, चोर पीर। तो ये वनान कि ऑलरेडी बहन वरियन हुन लीज सह मकलो यमन। अगर जनाब अस 12 वरियन पे लीज तेल कित कन 1961 रसीद अस नश तल जाव यूर 1961 रसीद कित कन तेल अस। अम ब्रो तुम इन्फॉर्म कोर्मुत तुम करियो वेकेट ये ना ना ये जनाब बसान अस ब्रो यार कंद बेस बसान तिब्बती यार कंद कड़िक वापस पन मुल्क तिब्बतियन दितुक हवल कॉलोनी मज प्ला अस वोनुक तुह तसा बसाओ वनुक तान आई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तमो तोन तुम मो बरियो परवाह कि तुह हसा बसाओ। तम पत आई बे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तमो तोन, तम पत आई कांग्रेस तमो तोन, तम पत आई PDP हुकूमत तमो तोन तुह बसाओ। यानी कि अस गो हूत 4 कमरन क्रैक, अस गो न्यू दरखास्त DC ऑफिस, तिमन दिख तम 4 कमर बनवित। यह खबर 100-500 मज दिख बन। इंतजामिया वन तुम इलीगली रोजान कित इलीगली ये 1965 पे अलाटमेंट दिसमस रसीद 1961 पे। एडमिनिस्ट्रेशन तरफ वनुक तान कहीं टोटली कहीं सिर्फ आय वनुक तान वन बसाओ तुम ये हम तिब्बतियन कॉलोनी दिख हवलस मज पे बचे बाकी घर ये तिम वोनुक तुह हसा बसाओ नतीज द्राव ये पे तिम गई बच्चे बढ़ान बढ़ान बच्चे वनकस 10 वरी मा तथ उम्र मज ये गो अयाल बढ़ान 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 बहुत ना वन मेस अयालस मज 4 पीर वनकस ये बासान पानस ये थोड़ा मतलब अनसेफ बिल्डिंग ये नसा महफूज अत मज रोजन वनकन ना कित सहलाब यूत सहलाब तेल पे तम वज वन अत कून द्रामुत तथ वोनमुत वारिया लट अस करो मरमत वन दपान अगर तुम जरूरत छो अस वादे कर आमुत तम कर बराबर इत हम बसवक तिथ बस अस बराई करम वह अगर अस कड़न अस मूली कहें अस यह वनुक तान बखुदा तह लोगमुत कमरन करो तो करो कोत गो तो गो कोत वनकस वन सारी BJP हुकूमत हसा बेगरन बसावान अस घर मज सान कट कट अस वन तुम वनुक 50 वरियन 40 वरियन 30 वरियन अस सान कट कट कूता नुकसान गो तो अम सत वन तो वेकेट कर कूत गो तो नुकसान कूता नेरने खतर तैयार जनाब तोतनस तान नेरने खतर तैयार हाशो कल्ला योतनस तान अस कुन जाए बसावान गो कोत तेल बेहतर ये 5 जालो सारी अयाल पत सराय गई यमन। तो जैसे ये कह रहे हैं कि इनके लिए जो है कहीं और वेकेट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी कमाई नहीं है इनकी कि ये कहीं और जाए वहाँ अपना घर बसा सके। जितना भी अभी तक कमाई हुई है वो कमाई इन्होंने इस पे ही खर्च किया है। यहाँ के कमरे जो है वो ठीक किए हैं, अंदर ही अंदर जो मरम्मत करना था, जो जिस तरीके से एक घर बनाया जाता है वैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ से आप अपना नाम बताइएगा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं वो बताइए। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और हम 1962 से रह रहे हैं। हमारे वालिदैन थे वो यहाँ रहते थे,
तो उसके बाद इनका इंतकाल हो गया, लेकिन हम 4-5 भाई बहन थे। तो आज हमारी जनरेशन है और हमारे भी बच्चे हो गए अब, तो उनके भी अब बच्चे, उनकी भी शादियां हो गई। तो हमने कम से कम यहाँ पे 60 साल ज़िंदगी गुजारा है। इसको एक यही हमारा घर है। तो इस घर को हमने जो कुछ भी सरमाया था इसी में लगाया, जिस तरीके से गुजर बसर किया तो कसम पुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन यही हमारा घर है। तो आज हमको 7 दिन की मोहलत दी गई है यहाँ से निकलने के लिए, ये कहकर कि आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो समझ में नहीं आता। हम रसीद भी काटते थे, तो पुरानी रसीद हमारे पास मौजूद हैं। तो और कोई ऐसे तो घुस सकता नहीं है जब तक ना डीसी साहब का, और ख़ासकर उस ज़माने में जब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, तो उनकी इजाज़त से ही घुसे हमारे वालिद साहब यहाँ पे, उनकी इजाज़त से आए तो यहाँ गुजर बसर किया। तो आज हम रसीद वसीद काटते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इसको समझ में नहीं आता है। अगर गवर्नमेंट उनको इस बिल्डिंग की ज़रूरत है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम वो ले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे रहने का भी कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई मुतबादिल इंतज़ाम हो और बाइज़्ज़त तरीके से हो। तो हम यहाँ से जाना चाहते हैं फैमिली को लेकर। इस वक्त हम सड़क पर कहाँ जाए, कहाँ रखें? हमारी बालिग लड़कियाँ हैं, बहुएँ हैं, पोते नवासे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है आपको 12 साल का लीज प्रोवाइड किया गया था, वो 12 साल भी खत्म हो गया। आपके पास कोई ऐसा लीज था? कोई मेरे होश संभालने से यहाँ पे यारकंदी भी रहते थे, वो चले गए, लेकिन कोई लीज़ की कोई ऐसी बात आज तक नहीं हुई। जितनी हुकूमतें आए कोई लीज़ वाली बात नहीं थी, कोई हमें निकालने नहीं आया। लेकिन आज अचानक 12 साल की लीज़, और हम भी हैरान हैं, ये 12 साल की लीज़ हमने कभी देखा नहीं। तो रसीद अगर 12 साल की लीज़ है तो आज तक हम इतने साल से रसीदें काटते रहे, तो वो फिर उसमें तो 12 साल नहीं, उसमें तो बहुत साल आते हैं। आपको क्या लग रहा है? अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है आपको 7 दिन में वेकेट करना है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होगा? आपको लगता है कि यहाँ जो बिल्डिंग है वो अनसेफ है, जिसमें आप रह रहे हैं वो गैर महफूज है? देखिए, मैं बताऊं आपको, बिल्डिंग बहुत मजबूत है, इसको ज़रा सी मरम्मत की ज़रूरत है। और इसका जो बैक साइड है, जो कॉर्नर है इसका, गेट के बाहर वाला, दरिया के किनारे वाला, वो क्रैक्स हैं उसमें, लेकिन वो क्रैक्स नेचुरली नहीं है, वो किसी भूचाल वगैरह की वजह से नहीं है। उस ज़माने में यहाँ वो दरिया में बड़े बड़े शहतीरें पानी में डाले जाते थे, और वो जंगल से काट के वो जो जंगल के जो टके होते थे उसमें ला के इसी यहाँ भी फेंक देते थे, और यहाँ से लुढ़का के। आप खुद भी मरम्मत करते थे अपने कमरों की? हमने तो घर की तरह इसको देखा है। कहीं कुछ पहले तो डीसी साहब की जानिब से वक्तन फ़क्तन लिपाई करने, चूना करने के लिए, शीशे लगाने के लिए, दरवाजे कब्जे वो सब करने के लिए आया करते थे, तो बहुत अच्छा मेंटेन रहता था। लेकिन उसके बाद जब तहरीक चली तो तहरीक में वो एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो गया। तो यहाँ जो एक्सिकाल फीस जमा करने आया करती थी, तो वो भी डर के मारे आया नहीं। बैंकर जगह जगह होते थे, तो इसलिए सब कुछ जान के लाले पड़ते थे, तो इस वजह से वो लोग आया नहीं, तो फीस जमा करना भी मुश्किल हो गया। फिर हम उसके बाद डीसी दफ्तर जाकर ही फीस जमा किया करते थे। तो लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, तो फीस जमा करने कोई आया नहीं। लेकिन आज 12 साल की लीज की बात करते हैं, तो ये तो जैसे ये कह रहे हैं 7 दिन में आपको वेकेट करना है, और अगर नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन होगी, तो आपने सोचा है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सब परेशान है, हर कोई परेशान है, तो कुछ समझ में नहीं आया। ना हम घर की सफाई कर पा रहे हैं, ना ठीक से खा रहे हैं, ना बच्चे भी दर सब दर, बहुत जहनी तनाव है, ज़बरदस्त तनाव है, ज़बरदस्त। तो अब आपकी क्या अपील रहेगी? हम तो बस गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं ऊपर जो हमारे हेड हैं, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, और जो भी सरबराहान हैं ऊपर हुकूमत में, तो वो इतने नाइंसाफ पसंद तो नहीं होंगे कि हमको सड़कों पे लाए और हमारे बच्चों को दरबदर करें, हमें जलील ख़ार करें। हम सोचते हैं हम भी यहाँ के शहरी हैं, और क्या कहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर हमें इससे बेहतर ज़िंदगी कहीं वो दे दें तो हम उनके बड़े मशकूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने यहाँ के रिहायशी लोगों से बात की, और जिस तरीके से रिहायशियों का कहना है कि इनकी गुजारिश है, इनकी अपील है सरकार से, इनकी सूबाई इंतज़ामिया से अपील है कि अगर इन्हें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, कम से कम इनके लिए जो है मुतबादिल रिहायशी एटलीस्ट वो सोचा जाए उस बारे में भी, ये कि रहेंगे कहाँ ये अपना गुजर बसर करेंगे, क्योंकि अभी तक इनकी जो भी कमाई थी वो इन्होंने अभी तक इस घर पे ही लगाई है। जितना भी खर्च हुआ है इन्हीं घरों में जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की है इन्होंने। तो इसके बाद आगे ये जाएंगे कहाँ? क्या सरकार या इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया इतनी नाइंसाफ़ है कि इनको यहाँ से बेदखल करके 7 दिन के अंदर
اندر اندر ان کو جو ہے یہاں سے ویکیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے لیے کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے کہ آخر اگر انہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا تو کہاں لے کے جائیں گے انہیں یہ، اور انہیں بھی اپنے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ جائیں گے کہاں. تو اسی لیے ان کی حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اگر یہاں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے تو کم سے کم ریہیبلیٹیٹ کا بھی سوچا جائے پہلے، اس کے بعد ہی جا کے یہ لوگ یہاں سے ویکیٹ کر سکتے ہیں. آگے بھی آپ تک رپورٹ پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. ایشین نیوز ہب، صفا قدل، سری نگر، کشمیر.